माँ के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम रसूल की बात आते हो तो यहाँ कहते हो देखो रसूल, कुरान कह रहा है माँ के पेट में क्या है वो नहीं जानता। तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत जिस चीज को मना कर रही है कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब बारिश का मसला है, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक साहबी हाजिर हुए, कहा कि आका कहत पड़ गया है, बकरियां सूख रही हैं, जानवर मरने के करीब में, बारिश नहीं है, कब आएगी? ये किससे पूछने आए साहबी? रसूल पाक से। जबकि कुरान कह रहा बारिश कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम। मालूम होना ना होना अलग बात है। रसूल पाक ने कहा अभी नाजिल कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इख्तियार अता किया कि आपने हाथ उठाया और कहा ए मौला हमारे कहत साली को दूर कर दे, बारिश बरसा। वो साहबी कहते हैं हमारे हाथ नीचे भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरू हो गई, और इतनी हुई 8 दिन तक होती रही। दोबारा वो आए वही साहबी, उन्होंने कहा आका अब पानी भर गया है और घरों में आ रहा है, आप इतना कह दें कि अब बारिश मदीने में नहीं दूर बरसे। हुजूर ने फिर हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, अब हमारे लिए काफी है। वो साहबी कहते हैं मदीने के ऊपर से बादल छट गया, यहाँ सूखा रहा, आसपास बारिश बरसती रही। तुम तो इनकार कर रहे हो कि रसूल को कब बारिश आएगी ये नहीं मालूम। हदीस तो बता रही है रसूल जब चाहे आ जाए, जब चाहे आ जाए। अब आयत का क्या मतलब है? आयत में जो इनकार है और हदीस में भी है, हुजूर ने फरमाया 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं। यहाँ यही जवाब मैं दूंगा, ऐ मेरे अजीज अल्लाह ने ये सच फरमाया कि ये 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन पूरी आयत में अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया ये मैं किसी को दूंगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये 5 चीजों का इल्म मैं किसी को देता भी नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे इन 5 चीजों से खबरदार करे। जब आम बंदों को अल्लाह इन 5 चीजों से खबर कर सकता है तो अपने गैब बताने वाले रसूल को क्या ये 5 चीजों का इल्म नहीं दिया जाएगा? बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबरें थी। अब आओ अहादीस की रोशनी में कौन कौन सी चीजें सहाबा ने महसूस की हैं। जंगे बद्र के कैदी जो थे, वो जो कैद हुए थे 70 लोग थे, उनके बारे में मशवरा हो रहा था। बहुत सारी चीजें हैं गैब की खबरों में, मशवरा हो रहा था कि क्या किया जाए। बाज ने कहा इनको मार डालें, जला दें, बहुत इन्होंने सताया है मुसलमानों को। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर अमल हुआ। उन्होंने कहा इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक कैदी को बारी बारी बुला रहे थे कि तुम्हारे पास जो है वो ले आओ, माल दो और आजाद हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी, तलवार उठाने का ये जुर्म है, अब आजाद हो। दूसरी कौमें तो छोड़ती नहीं, तलवार उठाने वाले को मार दिया जाता है या जेल में डाला जाता है। ये मेरे आका का रहम था कि फिदिया दे करके उन्हें छोड़ा जा रहा था, इसलिए कि ये बाद में फिर दायरा इस्लाम में आएंगे, छोड़ा जा रहा था। उन्हीं कैदियों में हुजूर के चचा अब्बास भी थे, वो ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। अब्बास वो भी कैदियों में थे, चचा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहा ऐ चचा आप तो उनके दुश्मनों के साथ आए थे, फिदिया दो और आजाद हो जाओ। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, माल कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? कहते हैं चचा जब मक्का से निकले थे अपनी बीवी उम्मुल फजल को एक गठरी आपने सिक्कों की दी थी, फलां जगह छुपाने के लिए कहा था, वो गठरी मंगवाएं और फिदिया दें और आजाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास कहते हैं ये राज था मेरा और मेरी बीवी का, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में बता रहे हैं। चचा आप घर से निकलते वक्त जो पैसों की थैली अपनी बीवी को सुपुर्द करके आए थे और कहा था फलां जगह छुपा के रखना, किसी को बताना मत, हुजूर ये तक बता रहे हैं। हजरत अब्बास ने कहा मैं फिदिया तो लाऊंगा लेकिन पहले कलमा तैयबा भी पढ़ लूंगा। दायरा इस्लाम में आई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। मेरे अजीजों उनका तो ये अकीदा था कि रसूल हमारे घरों में छुपी हुई चीजों को भी जानते। जंगे बद्र में आए हुए
और भी जंग बद्र ही से मुतालिक बड़ी नफीस